आपने भी भारत की आबादी और विश्व की आबादी के बारे में चर्चा जरूर किया होगा, कभी चौक चौराहे पर बैठकर, कभी लोगों के बीच पहुंचकर। कभी किसी ने पूछा, अच्छा भैया इंडिया की आबादी कितनी है? आपके मुंह से फटाक से एक वर्ड निकलता होगा, 130 करोड़, 140 करोड़। जानते हैं ये जनगणना कैसी होती है और आपको कैसे पता चलता है कि भारत की आबादी इतनी है? ये जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। 1872 में भारत में एक ऐसी व्यवस्था लागू हुई जिसे राष्ट्रीय जनगणना के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय जनगणना वो जिसके जरिए आपका सारा डेटा लिया जाता है और ये सारा डेटा सुरक्षित होता है, क्योंकि सारा डेटा जो है वो केंद्र सरकार के पास पहुंचता है। अब केंद्र सरकार ये लेकर के क्या करती है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। केंद्र सरकार वही काम करती है जो आपके परिवार का मुखिया करते हैं। जैसे मानकर चलिए आपके परिवार में 5 व्यक्ति हैं, तो आपके मुखिया को सारी इन्फॉर्मेशन होती होगी कि कौन सा व्यक्ति कैसा है, कौन से व्यक्ति की पढ़ाई का स्तर क्या है, कौन सा व्यक्ति जॉब कर रहा है, कौन सा व्यक्ति निठल्ला बैठा है। तो ऐसे ही देश में केंद्र सरकार को इन चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए होती है और केंद्र सरकार राष्ट्रीय जनगणना के तहत ये जानकारी भी हासिल करती है। इसके अलावा ये भी होता है कि पॉपुलेशन के बारे में भी उन्हें पता होना चाहिए। तभी तो आज के डेट में चाइना से इंडिया मुंह जुबानी भी कर रहा है और जंग लड़ने को भी तैयार है, क्योंकि उसे पता है कि चाइना से कुछ ही कम आबादी हमारी है। अब ऐसे में पहुंचते हैं राष्ट्रीय जनगणना कैसे होती है पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव झा, सहयोग कर रहे हैं प्रदीप, और आप हमेशा की तरह देख रहे हैं भैया जी गजब। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जनगणना के लिए हर 10 साल पर भारत सरकार एक टीम भेजती है। उस टीम को इन्यूमेटर्स का नाम दिया जाता है। टीम में जो लोग होते हैं वो सरकारी कर्मचारी होते हैं। सरकारी कर्मचारी हर घर पहुंचते हैं और घर घर दस्तक देने के बाद वहां के मुखिया से, उन परिवार के लोगों से बात करते हैं। अब इसके लिए 2 फॉर्म फिल करवाए जाते हैं। 2 फॉर्म वो जो एक हाउस सेंसस के नाम से जाना जाता है और एक राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर के नाम से जाना जाता है। हाउस सेंसस वाला जो होता है उसमें 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न इस प्रकार के होते हैं कि आपका जो घर है वो कितने स्क्वायर मीटर में है, या कितने कट्ठे में है, कितने एकड़ में है। इसके अलावा आपके घर में बिजली है या नहीं है, आपके घर में टीवी है या नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक गैजेट है या नहीं है, बाइक है या नहीं है, या फिर बाकी जो भी बेसिक सुविधाएं होती है वो है या नहीं, जैसे शौचालय, पानी पीने के लिए शुद्ध पेयजल और बाकी तमाम चीज़ें। इसके अलावा जो दूसरा फॉर्म होता है जिसे राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर कहते हैं, उसमें आपकी स्थिति के बारे में जाना जाता है। सबसे पहले ये कि आपका नाम क्या है, फिर आपकी वैवाहिक स्थिति, आपकी उम्र, मुखिया के साथ यानी कि परिवार के मुखिया के साथ आपका संबंध क्या है, आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं, आप कौन सी जॉब करते हैं, आपकी वार्षिक या आपकी मासिक आय कितनी है। इसके अलावा आपके पास अपनी खुद की अर्जी हुई कितनी संपत्ति है जो आज के समय में मौजूद है। ऐसे तमाम प्रश्न होते हैं जो हर व्यक्ति को बताना होता है और इसी आधार पर भारत सरकार अपने देश की दिशा और दशा तय करती है। बजट आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन बजट बनने के पीछे का उद्देश्य भी यही होता है, क्योंकि हर 10 साल पर जो जनगणना होती है उस जनगणना के आधार पर आगे के बजट के बारे में बताया जाता है कि जनगणना में यदि हमारे देश के अधिक लोगों ने ये लिखवाया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं है, तो ऐसे में सरकार क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के दाम कम कर देती है। वो इसलिए कम करती है ताकि देश के तमाम लोग जो है वो सुविधाएं हासिल कर सके, या फिर उस पर से टैक्स हटा देती है या फिर टैक्स कम कर देती है। इसके अलावा उन चीज़ों की पूर्ति के लिए वो किसी और सामान पर टैक्स लगा देती है जो इंडिया में ठीक ठाक स्थिति में लोगों के पास मौजूद है। इसके अलावा अब आप ये पूछेंगे कि क्या आपकी ये जानकारी कभी लीक नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, इसके लिए निश्चिंत रहिए। अब इसका प्रोसेस क्या है? जब इन्यूमेटर्स आपके घर पहुंचते हैं तो आपका डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने में पूरे इंडिया से यानी कि पूरे भारतवर्ष में जो इन्यूमेटर्स घूमते हैं तो उन्हें 3 महीने का वक्त लग जाता है। उसके बाद भारतवर्ष में 15 डेटा प्रोसेसिंग सेंटर बनाए गए हैं जहां पर आपका डेटा जाता है, यानी कि आपकी सारी चीज़ें गोपनीय तरीके से वहां पहुंचती है।
अब वहाँ से जो है वो केंद्र सरकार के पास पहुँच जाता है और केंद्र सरकार उस दस्तावेज को बिल्कुल भी लीक नहीं करती, बल्कि आगे आने वाले 10 सालों में उसके हिसाब से योजनाएं बनाती है और अपने काम को आगे बढ़ाती है। अब आप पूछेंगे कि क्या कभी न्यायिक चीज़ों में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हमारा जवाब होगा नहीं। अब आप पूछेंगे ये कैसे? क्योंकि केंद्र सरकार, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि कभी इस मामले को लीक नहीं करती, तो वो न्यायालय को भी इन चीज़ों के बारे में नहीं बताती। लेकिन हाँ, अगर आपने अवैध कब्जा किया है और राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर के मुताबिक आपने अवैध कब्जा का जिक्र नहीं किया या बाकी संपत्ति का जिक्र नहीं किया जो आपके पास मौजूद है, ऐसे में केंद्र सरकार एक गाइडलाइन के तहत आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है या आपको सुधरने का एक मौका दे सकती है। ये सारी चीज़ें सरकार के ऊपर होती है। बहरहाल जनगणना के विषय में हम आपको बता रहे थे, 2011 में जो जनगणना हुई है वो 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी, उसके बाद 21 में जनगणना होनी थी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। इसमें कुछ न कुछ कोविड की वजह से भी समस्याएं मान सकते हैं। इसके अलावा देश में कई राज्यों में चुनाव चल रहे थे, तो एक समस्या ये भी मान सकते हैं। फिलहाल जनगणना पर दी गई जानकारी स्पष्ट होगी, इतना हमें पता चल रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, सिर्फ खुद तक वीडियो की जानकारी मत रखिएगा, दूसरे लोगों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा।